ना हम अपना बेटी के यहाँ हम जीतिए नहा खाए के दिने सब सामान क के भेजले रहनी। सामान पहुँचाए गो रहले हैं। जी। पहुँचा के सामान इहाँ ना आके ओहिजा रह गए रहले हैं। ओइजा हम रखले रहनी। अच्छा बहिने के यहाँ उ रहत रहले हैं। हम ओइ जगह रखले रहनी। आवत-जावत रहले 1 महीने से माने आवत-जात उनका तबीयत खराब हो गए रहले बुखार से। उसे गला वो पूरा काला हो गया है। किसी का अगर हत्या करना आप हत्या करने हम जाएँगे तो गला कटवाएँगे कि पैर कटवाएँगे? उसका 2 पैर कटा हुआ है, 1 हाथ कटा हुआ है, पूरा गला काला हो गया है, इतना मतलब फूल गया है। नाक से रौंद आ गया है। भैया का कहने का मतलब है कि इनके भाई की हत्या कर दी गई है। आपने बॉडी को देखा था ना? जी, बॉडी को देखने से तो पता लगा होगा, कुछ तो उस अंदाजा टाइम है। जिस टाइम हम गए थे, जब कागज़ पत्र लिखा गया, उस टाइम बॉडी के नहीं थे। जब कागज़ जौना लड़की से प्यार उ करत रहले, वो लड़की के घर और उहा बेटी के घर एक ही जगह बा का? ना बरहाईपुर के ई रंडी हिय। कितना दूर लड़किया के घर बा, कितना दूर उहा लड़की के घर बा? हमरा लड़की के घर बाटे चैलाहा पड़रिया मोतिहारी के लगे। आ ये तो बरहाईपुर के हिय। यार आपके पास गए, तो हम वहाँ पे गए थे जब बॉडी पहचान करने के लिए, जब हमारा भाई है या नहीं है, तो वहाँ पे गए तो पहले बॉडी नहीं दिखाया गया। कागज़-वागज़ कुछ बना, हमसे पूछा गया आज आपका भाई कहाँ पे था? मैं बोला कि चैलाहा पे मोतिहारी में था। तो वहाँ पे लिख दिया गया। आपने अच्छा, आप लोग जब वहाँ पे गए थे रेलवे फाटक पे, तो लाश उस समय कटा हुआ था या ऐसे ही था? वो बोरी में अपना भर के लाकर रखा हुआ था कि आपका लड़का हमारा बेटी को भगा कर लेकर गया है। तो हम बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो हमारा भाई हमारे बहन की अन है। तो बोले कि आपको कैसे पता है? मैं बोला अभी-अभी बात किया हूँ मैं, वहीं पे है वो। तो ये बोले कि नहीं हम आपका लड़का मेरे बेटी को भगा कर लेकर गया है। अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आती है वापसी, तो आपका लड़का जहाँ भी मिलेगा वहीं पे मैं मरवा के फेंकवा दूँगा मैं। पूर्वी चंपारण का पहाड़पुर थाना के एक ये छोटा सा गांव है, और ये जो बैठे हैं शायद आप जीजा जी हैं, और वो जिस लड़के की हत्या हुई है उस लड़के की माँ है और बड़े भाई साहब हैं। और मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर हत्या का वजह क्या रहा, और हत्या जब हुआ है तो उसमें प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, कौन कौन से लोग अरेस्ट हुए हैं, FIR का मामला कहाँ तक पहुंचा है, और क्या इसमें है सच्चाई, ये जानने का प्रयास करेंगे। और लड़के का जो बड़े भैया हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हत्या का वजह क्या रहा। भैया आखिर क्या वजह रहा आपके भाई को मारने का? प्रेम से, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा भैया। प्रेम वाला मामला था। भैया के कहने का मतलब है कि प्रेम प्रसंग। भैया एक वीडियो देखे थे जिस वीडियो में लड़की बोल रही थी कि मैं, राकेश नाम है आपके भाई साहब का, मैं राकेश के घर भी गई थी, ये बात सच है? जी सच है। आई आप लोगों को पता था पहले से कि प्यार, हमारा भाई प्यार करता है लड़की से? 1 महीना पहले पता चला कि ये प्यार कर रही है। अच्छा। हमारा भाई भी कर रहा है। बाकी वो प्यार बातचीत एक डेढ़ साल से कर रहा था। बाकी हम लोग को 1 महीना पहले पता चला जब हाथ पर टैटू छपवा ली, तब मालूम पड़ा कि ये दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है लड़की जब आपके घर आई थी कितने दिन पहले आई थी? लगभग अभी 1 महीना पहले आई थी। उस समय आप लोगों के द्वारा उससे पूछा नहीं गया था? आ जाइए ना, आप भी आ जाइए ना। कब आई थी? सावन का लास्ट सोमवारी चलता है ना, उसी टाइम पे आई थी। अच्छा, सावन में लड़की आती है आपके घर, अगर अच्छा वहाँ पे कोई रिलेशन भी है क्या आपका? हाँ जी है। क्या रिलेशन? वो भाई का साला का ससुराल है वहाँ पे। अच्छा मतलब मेरे भाई का साला का ससुराल है वहाँ पे। आपके भाई का साला का ससुराल है, मेरे गाँव उस गाँव में है। मतलब अटी-पटी में, बगल-बगल में। जी। उसके बाद घटना के दिन आप लोगों को कैसे पता लगा कि इस प्रकार की घटना हो चुकी है? द्वार पर सबसे पहले द्वार पर 8 दिन पहले जी। मेरे पापा जी को धमकी दिया गया था। कौन धमकी दिया था? दिलीप कुमार कुशवाहा जी ने धमकी दिया था, जो आपके बेटे हमारे लड़की से बात कर रहा है, उनको समझा दीजिए नहीं तो उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे पिताजी से बोला गया था, तो हम लोग आए, पिताजी बोले तो हम लोग समझाए उनको, बहुत डाँट डपट किए, तो हमारे सामने बातचीत नहीं कर रहा था। हम लोग को लग रहा था कि जब इसका बंद हो गया, भाई फिर भी चल रहा था, चोरी चुपके चल रहा था। तो जिस 19 तारीख को जिस दिन उसका डेट हुआ, उसी दिन सुबह में 12 बजे करीब में वो आए थे विपिन, दिलीप कुमार कुशवाहा और रघुनाथ जी जो भूतहा पे कपड़ा दुकान है, वो दोनों आदमी यहाँ पे आए थे द्वार पे, बोले कि आपका लड़का हमारा बेटी को भगा कर लेकर गया है। तो हम बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तो हमारा भाई हमारे बहन की अन है। तो बोले कि आपको कैसे पता है? मैं बोला अभी अभी बात किया हूँ मैं, वहीं पे है वो। तो ये बोले कि नहीं हम आपका लड़का मेरे बेटी को भगा कर लेकर गया है। अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आती है वापसी, तो आपका लड़का जहाँ भी मिलेगा वहीं पे मैं मरवा के फेंकवा दूँगा मैं। तो मैं बोला ऐसा बात है तो आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको प्रूफ़ दिखाता हूँ, जो मेरा भाई यहाँ पे है। तो मैं घर से तैयारी होकर निकला। 10 मिनट में रुको, बोला कि आगे आप आगे चलिए, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ।
कहाँ आप लोग ढूंढने जा रहे थे? मैं अपने बहन के घर पे, वहीं पे मेरा भाई रहता था, तो मैं वहीं पे गया। जा रहा था तो रास्ते में जाकर उसके पास कॉल किया, ये आप हमारे साथ चलिएगा कि मैं अकेला जाऊँ? तो बोले कि नहीं, दुकान पर आओ, यहीं पे बातचीत करेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो मैं वहाँ पे गया, 10 मिनट बैठा। 10 मिनट बैठने के बाद उसके पास कॉल आया, जी उनसे बोल दीजिए कि जी हमारा लड़की घर पे आ गई है अपना लड़का ढूँढने के लिए। तो ऐसा ही वो भी हमको भी बोला, जी हमारा लड़की घर पे आ गई है, तो तुम अपना लड़का ढूँढो, तुम्हारा लड़का कहाँ पे है? तो मैं बोला अपना लड़की से पहले पूछिए, जब आपका लड़की कौन भगा कर लेकर गया था, कौन लाकर चौंपाया है, ये पूछ कर हमसे बताइए। तो वो बोला कि जे मैं जा रहा हूँ तो घर पे उसे मारपीट करके पूछूंगा, पहले आप अपना भाई को जाकर ढूंढिए, पहले कहाँ पे है, उनसे भी आप पूछताछ कीजिए। मैं बोला उनसे पूछताछ मैं करने जा ही रहा हूँ, आप बताइए। बोले कि मैं बता दूंगा, मैं पूछ कर आपको बता दूंगा, अपना भाई को पहले ढूंढिए। मैं अपने बहन के घर चला गया। मैं वहाँ गया तो अपने जीजा जी से संपर्क किया, तो जीजा जी बोले कि जी हमारे पास कॉल आया। हाँ, यहीं पे घर से भी इनके पास कॉल कर दिए थे। तो वहाँ पे गए थे, ढूंढ रहे थे वहाँ पे मोतिहारी में अपना मतलब उस दिन जिस दिन आप कॉल किए थे, मतलब अपने जीजा के पास, उस दिन आपका भाई वहाँ पे गया था सुबह या शाम कभी भी? 2 दिन पहले से वहीं पे था, जिउतिया के 2 दिन पहले यहाँ पे आया था। उसके बाद जिउतिया का सामान वामान लेकर वहीं पे गया था, तब तक वहीं पे था वो, वहीं पे था। उसके बाद मैं वहाँ पे चौंका, तो मैं अपने जीजा जी से पूछा, तो जीजा जी बोले कि जब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ कर आपको बता रहा हूँ। मैं अपने दीदी के घर पे ही बैठा रहा, सोचा कि जा अब जीजा जी आएंगे तो बताएंगे, तब तक उनके पास कॉल आ गया। मतलब फोन किया था कौन? फिर जीआरएफ ने कॉल किया था रेलवे स्टेशन से, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस वाले ने उनके पास कॉल किया था। क्या बोला रेलवे पुलिस? अब वही बताएंगे उनसे क्या बोला गया, तो वो हमसे बोले कि ये आपका भाई है जो रेलवे ट्रैक के नीचे आ गया है। तो मैं बोला देखिए, यहाँ पे ये बात साबित हो रहा है कि लड़की के पिताजी ने इनके पास इनसे मिल कर के कहा कि आपका भाई मेरे लड़की को लेकर के भाग गया है। ठीक है, लेकर के भाग गया, लेकिन आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में आपके लड़की आपके घर पहुंच जाती है, तो जाहिर सी बात है कि लड़की जैसे पहुंची है, वैसे ही उनके भाई, मतलब लड़के का, इनके भाई को भी पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। और नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा वजह यही होता है कि जो लड़की को ढूंढा है, उसी के द्वारा लड़के को भी इधर उधर किया गया होगा। क्या भाई जी? जी, तो आपने मतलब उस लड़की के पिताजी से नहीं पूछा कि ये आपका भाई, आपकी बेटी जब आ गई तो मेरे भाई को कहाँ रखे? वही ना पूछे, तो वो बोले कि हमको आप ढूंढने जाइए अपने भाई को, हमारी लड़की आ गई है। अच्छा, लड़की अपने आप आई थी कि या कोई ढूंढ कर लाया वो था? बोले थे कि 2 आदमी लाकर यहाँ छोड़ा है। तो मैं बोला बताइए जी कौन छोड़ा है, मैं आपसे पहले भी सवाल किया, बोला कि नहीं, जो 2 आदमी बोला कि लाकर छोड़ा है। तो मैं उनसे पूछा, जो अपना लड़की से पूछिए जो आपको कौन लाकर यहाँ छोड़ा, कौन यहाँ से लेकर गया था, तो आप हमसे पूछ कर बताइए। तो वो बोले कि जे हमारा लड़की आई है, तो हम जाते हैं तो घर पे उसको मारपीट करेंगे, उसे पूछेंगे, तब आपको बताएंगे, तब तक अपना भाई का आप ढूंढिए जो आपका भाई कहाँ पे है। तो मैं वहाँ गया तो मेरा भाई नहीं मिला। अच्छा, भाई नहीं मिला। जब पता चला कि आपके भाई की हत्या कर दी गई है, आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप उस लड़की के पिता से ये बात पूछे कि आप मेरे भाई को काहे मारे? पूछे कि नहीं मारे? नहीं पूछे। आपको पूछना चाहिए था कि आपकी लड़की आपके घर चली गई, लेकिन मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आखिर मेरा भाई गया तो गया कहाँ? आखिर मेरा भाई मरा तो कैसे मरा? आखिर मेरा भाई रेलवे ट्रैक पे गया तो कैसे गया? पूछना चाहिए था ना। उनसे ये बात पूछा गया था, पिताजी मेरे पूछे थे, अच्छा, जी मेरे लड़का का कैसे-कैसे काम हुआ है, जब आपका लड़की चला या मेरा लड़की का लड़का कैसे मर गया? तो मेरे पिताजी से ही वो बताए थे। क्या बताए थे? तो पिताजी जानते हैं क्या बताए थे, फ़ोन पे बात चल रहा था। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने थाने में आवेदन दिया, एफआईआर वगैरह किया? थाने में गए थे, बड़ा बाबू नहीं लिए। आखिर देखिए, यहाँ पे प्रशासन की भी लापरवाही, ये आखिर क्या वजह है? ठीक है, मगर उनके नज़र में लगता है कि ये हत्या नहीं है, लेकिन फिर भी एफआईआर लेना चाहिए था, अज्ञात लेना चाहिए, नामज़द ये कर रहे हैं तो नामज़द लेना चाहिए था, उसको जाँच किया जाता, अगर जाँच में जो दोषी पाया जाता, उसको अरेस्ट किया जाता, लेकिन आपका आवेदन ही नहीं लिया गया। नहीं लिया गया। जीआर आपके पास गए, तो हम वहाँ पे गए थे जब बॉडी पहचान करने के लिए, जो हमारा भाई है या नहीं है, तो वहाँ पे गए तो पहले बॉडी नहीं दिखाया गया। कागज़-वगज़ कुछ बना, हमसे पूछा गया आज आपका भाई कहाँ पे था? मैं बोला कि यहाँ पे मोतिहारी में था। तो वहाँ पे लिख दिया गया। आपने अच्छा, जो आप भी लोग जब वहाँ पे गए थे रेलवे फाटक पे, तो लाश उस समय कटा हुआ था या ऐसे ही था? वो बोरी में अपना भर के लाकर रखा हुआ था। मतलब रेलवे से कटा हुआ था। जी। रेलवे से कटा हुआ था, बोरी में भर के लाकर रखे हुए थे वो लोग। तो हम लोग गए तो कागज़-पत्र बना, वो हमसे सिग्नेचर कराए तो हम सिग्नेचर कर दिए, बाकी हमको नहीं पता चला कि क्या चीज़ पे हम सिग्नेचर कर रहे हैं।
अब उनके पास जा रहे हैं तो वो बोल केस दर्ज करने के लिए तो नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अपना केस दर्ज कर लिए हैं, अब जो भी होगा रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। एक बात बताइए, लाश का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, पोस्टमार्टम में क्या पता चला? वहीं तो रिपोर्ट नहीं आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया ही नहीं है अभी तक, 8 दिन हो गया आज। देखिए, अब ये नियमानुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इनको जानकारी दी जाएगी कि इनके भाई का मृत्यु रेलवे से कटने से हुआ या किसी ने हत्या कर दिया। हत्या किया गया है, उसे गला वो पूरा काला हो गया है। किसी का अगर हत्या करना, अपना आप हत्या करने हम जाएंगे तो गला कटवाएंगे कि पैर कटवाएंगे? उसका 2 पैर कटा हुआ है, 1 हाथ कटा हुआ है, पूरा गला काला हो गया है, इतना मतलब फूल गया है। नाक भैया का का बौल कहने आ का गया है। भैया का कहने का मतलब है कि इनके भाई की हत्या कर दी गई है। आपने बॉडी को देखा था ना? जी, बॉडी को देखने से तो पता लगा होगा, कुछ तो उस अंदाजा टाइम है। जिस टाइम हम गए थे, जब कागज पत्र लिखा गया, उस टाइम बॉडी के नहीं देखे। जब कागज पत्र लिखने के बाद हमको वहाँ लेकर गया तो हम बॉडी वहाँ देखे। भैया के साथ यहाँ के पुलिसकर्मी भी मतलब कुछ गलत किया है, उनको पहले बॉडी दिखा देना चाहिए था। हालांकि पोस्टमार्टम में तो जो हकीकत है वो तो आ ही जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगर प्रशासन के द्वारा, इस डॉक्टरों के द्वारा पुष्टि की जाती है कि हाँ ये रेलवे से कटने की वजह से ही मृत्यु हुई है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर इस कदर प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है, उसका भी पुष्टि होता है, तो प्रशासन से विनती है कि कम से कम इस परिवार को सहायता की जाए और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ में माता जी हैं, माता जी से बस थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। माता जी, आपका बेटा आपसे बताया था कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ? ना कभी भी नहीं बताया था। ना जहिया हत्या भई रहे ओ दिन घर से कह के गरल कि हम हे जगह जाते नहीं। ना हम अपना बेटी के यहाँ हम जीवतिया नहा खाए के दिन सब सामान कऽ के भेज ले रहे। सामान पहुंचाए गरल हैं, जी, पहुंचा के सामान यहाँ ना आके वही रह गरल हैं। वही जे हम रखले रहनी। बहिने के यहाँ रहतल है। हम ओइ जगह रखले रहनी, आवत जावत रहले 1 महीने से, माने आवत जात उनका तबीयत खराब हो गए रहले बुखार से। तो हमरा बेटी के यहाँ माने लगहर रहलक हुए, तो कहली हमर बेटी 4 भाई से जेठ बाड़ी, तो कहली जे ई जगह हमरे के यहाँ माई रहे तो हम ही तनी खिया उआ देम तो ज्यादे बबुआ कमजोर हो गइल बड़े, ठीक हो जइहँ। तो हम ओ जगह माने जौना लड़की से प्यार उ करतल हैं, ओ लड़की के घर और रउआ बेटी के घर एक ही जगह बा का? ना बरहाईपुर के ई रंडी हिय। कितना दूर लड़की के घर बा, कितना दूर रउआ लड़की के घर बा? हमरा लड़की के घर बाटे चैलाहा पड़रिया मोतिहारी के लगे, आ ये बरहाईपुर के हिय। ये 1.5 किलोमीटर बा, हेदे हे गाँव टप के। यहाँ के ई सोगनी हिय। ठीक। इसमें आपको मैं बता दूं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और प्रेम प्रसंग में ही हत्या की गई है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं जितेंद्र कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।